नेवी एसएसआर जितने भी बैच शॉर्ट डिटेल में आपको हम बताने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेड डेट है इसका। एप्लीकेशन अगर चाहोगे तो एप्लीकेशन करने के लिए तो एप्लीकेशन है 13/5/2024 से स्टार्ट है, जो इसका लास्ट डेट है 27/5/2024 है ना, 27/5/2024। यहाँ पे था, ध्यान से देखिए 27/5/2024 है। इसका पे फी अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो इसको 27/5/2024 का है। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए इस पर। आगे बढ़ते हैं तो एग्ज़ाम डेट है जो पीटी का है ना, पीटी का है। और इसका एडमिट कार्ड अभी तो नहीं लिखा है, एडमिट कार्ड लिखा है बिफोर एग्ज़ाम आएगा, है कि नहीं। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो कैटेगरी आई एरिया में ओबीसी को है आपको 550 है, और ईबीसी का भी है 550, जो जनरल कैटेगरिया है, और अदर बैकवर्ड क्लास का है। अगर बात करते हैं एससी एसटी का तो आपको है ना, दोनों का फ़ी बराबर ही है, 550 ही रखा गया है कि नहीं। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो पे द एग्ज़ाम फ़ी अगर बात करते हैं तो आप इसको डेबिट कार्ड से खुद से कटवा सकते हैं या नेट बैंकिंग से आप इसको कटवा सकते हैं, है ना। बैंकिंग ऑनलाइन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए आप ध्यान से, तो आपको एज अगर बात करते हैं तो लिमिट की बात करते हैं तो नेवी में अगर जाइएगा तो आपको नवंबर 2024 से लेकर में आपको 1/11/2003 से लेकर 30/4/2027 तक होनी, इतना एज आपको रहना चाहिए, तब जाकर आप नेवी का फॉर्म भरिएगा, है कि नहीं। नेवी एमआर है जो वो बोल सकते हैं कि 2024 का बैच नवंबर में 2024 में आने वाला है, जो इसमें भी वही एमआर में एसएसआर में दोनों में आपको एज वही है जो एमआर में भी है और एसएसआर में है ना। और एज पर इंडियन नेवी है, नौसेना भर्ती बहुत अच्छी है वैकेंसी, आप इसको डाल सकते हैं, है कि नहीं। और ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो अगर पोस्ट नेम अगर बात करते हैं तो पोस्ट नेम में वैकेंसी डिटेल को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो पोस्ट नेम है आपका, है ना, 10+2 आप अगर पास हैं, है ना, उसमें भी फिजिक्स से और मैथमेटिक्स रहना चाहिए, है कि नहीं। तब आपको क्या है, आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। और केमिस्ट्री बायो भी अगर रहेगा तो भर सकते हैं, केवल साइंस रहना चाहिए, आर्ट्स नहीं रहना चाहिए। अग्निवीर अगर एमआर में बात करते हैं, है कि नहीं, एमआर में आप 10वां पास अगर है ना तो आप भर सकते हैं, ठीक है। 10वां पास अब हैं तब इसमें डाल सकते हैं फॉर्म को। अगर 10+2 की अगर बात करते हैं, यहाँ पे हाइट का अगर हम बात करते हैं तो आपको है ना 157 सेंटीमीटर क्या है आपको हाइट रहना चाहिए, है ना। उसमें भी आपको मेल है, मेल में 157 रहना चाहिए, 157 सेंटीमीटर। और फीमेल का रहना चाहिए 152, फीमेल का कितना रहना चाहिए, 152 रहना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए 152 फीमेल का है कि नहीं। अगर अग्निवीर अगर रनिंग की हम बात करते हैं, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, है कि नहीं, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं, आपका हाइट हो जाता है तो आपको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए, तो है ना 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है 6.5 मिनट में, है ना। वो मेल में आपको मेल में है कि नहीं, यानी पुरुष हैं तो आपको इतना में दौड़ना होगा। अगर आप महिला हैं, अगर महिला हैं तो 8 मिनट आपको, है ना, 1.6 किलोमीटर यानी 16 किलोमीटर आपको 8 मिनट में दौड़ना है अगर महिला हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं इसका हम, है कि नहीं, किनी स्टीप अप का, है ना, तो कूदने के लिए 10 टाइम आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो इसमें अगर आगे बात करते हैं तो कैंडिडेट का फ़ोटो रिकॉर्डिंग डॉरिंग एप्लीकेशन है इंडियन नेवी एसएसआर एमआर नए वैकेंसी कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो 13 यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, फिर से ध्यान में रखिएगा और डाल लीजिए फॉर्म। 13/5 से 27/5 है, हाँ, छोटा नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया है वैकेंसी। आपको लगने वाला कागजात की अगर हम बात करते हैं तो लगने वाला कागजात आपको है, ऑल डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, है ना, एड्रेस आपका डिटेल देना होगा, है कि नहीं। अब बेसिक जो भी डिटेल है वो आपको लगेगा, है ना। अगर बात करते हैं स्कैम डॉक्यूमेंट का तो फ्रॉम स्कैम डॉक्यूमेंट जो लेता है, जो स्कैन करता है, वो फ़ोटो, सिग्नेचर आईडी और आईडी प्रूफ, ये सब आपको लगेगा। बिफोर सबमिट एप्लीकेशन मस्ट चेक प्रीव्यू और ऑल कॉलम केयरफुली टेक प्रिंट ऑफ द फाइनल सबमिट। और उसके बाद आपको सबमिट करके आप, है कि नहीं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप भर दिए फॉर्म को, है ना। इसलिए चलिए, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, फॉर्म को आप, है ना, जल्दी हो आप इसको भर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।